तो कोई भी उड़ा ले। इसका रहन सहन तो देखो। चलो बच्चों यहाँ से, और इसके साथ मत खेला करो। वो बच्चों का हाथ पकड़कर वहां से हट जाती है। कुछ और लोग भी धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। नेहा की पतंग अभी भी आसमान में होती है, लेकिन उसकी आंखें भर जाती हैं। दूसरी ओर बड़े से बंगले के बाहर तेज म्यूजिक बज रहा होता है। आंगन में रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही होती हैं। नौकर ट्रे में ठंडाई और मिठाइयां लिए घूम रहे होते हैं। अंदर हॉल में सजे हुए सोफों पर पूरा परिवार बैठा होता है। कमला देवी राघव की तरफ देखकर गंभीर हो जाती है। बेटा राघव, अब नया साल शुरू हो गया है। इस साल के अंदर अंदर मुझे तेरी शादी करनी है। अब तेरी उम्र भी हो रही है। राघव थोड़ा असहज होकर चुप रहता है। हाँ, मैं रिश्ते ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई बहुत अच्छी लड़की नहीं मिली। प्रियंका अब तक चुप रहती है, फिर अचानक बोल पड़ती है। पापा, इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ? हाँ बेटा, तू कुछ कहने में कब से शर्माने लगी? हाँ बोलो बेटा। पापा, मेरे कॉलेज में एक लड़की है, वो मेरे साथ ही पढ़ती है। अगर आप चाहो तो आप उसे भैया के लिए देख सकते हो। कमरा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। वो बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। बस पहले मुझे कभी बताया नहीं। घर में सब भैया की शादी की बात कर रहे थे, और मुझे तुम वैसे ही बहुत अच्छी लगती हो, तो मैंने सोचा उन्हें तुम्हारे बारे में बता दो। अच्छा। सब लोग अंदर बैठे होते हैं। महेश जी हाथ जोड़कर बात शुरू करते हैं। देखिए भाई साहब, अगर हमारी लड़की का रिश्ता आपके घर में होगा तो इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। हम तो बस यही चाहते हैं कि इसका आगे का भविष्य अच्छा हो। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम नेहा को कभी दे नहीं पाए, लेकिन क्या पता आपके घर में इसकी हर एक ख्वाहिश पूरी हो जाए। अरे भाई साहब, हमें भी आपकी लड़की बहुत अच्छी लगी। प्रियंका तो रोज रोज नेहा के बारे में बात करती थी। कल जब हम रिश्ते की बात कर रहे थे तो सबसे पहले इसी ने उसका नाम लिया। हाँ, और कह रही थी कि आपको इसे एक बार जरूर देखना चाहिए। और सच कहें तो हमें भी नेहा अच्छी लगी। नेहा चुपचाप सिर झुकाए बैठी होती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। अगर आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं हो तो हम ये रिश्ता पक्का समझें। अरे हमें कोई आपत्ति। हाँ, परिवार हमसे थोड़ा हल्का है। बेटा, अमीर गरीब से कुछ नहीं होता, लेकिन किसी ऐसी रैंडम लड़की के घर जाकर हम कैसे बात करेंगे? पापा, एक बार देख तो लीजिए, क्या पता उसके मम्मी पापा मान जाए। अच्छा बेटा, अगर तुझे वो अच्छी लग रही है तो अच्छी ही होगी। हाँ मम्मी, वो बहुत इनोसेंट है, बहुत प्यार से बात करती है। पर वो तेरी क्लास में कैसे है? उम्र में तो तुझसे बड़ी होनी चाहिए। पापा, पैसों की वजह से उसने 1-2 सेमेस्टर रिपीट किए हैं, इसलिए वो मेरे साथ पढ़ती है। कोई बात नहीं बेटा, तेरी बात पर हम ध्यान देंगे। कल जाकर देख आते हैं, क्या पता लड़की सच में बहुत अच्छी हो। प्रियंका मुस्कुरा देती है। अगले दिन सुबह सुबह पूरा अमीर परिवार तैयार होकर गांव की तरफ निकलता है। गाड़ी नेहा के घर के बाहर आकर रुकती है। नेहा का छोटा सा घर। नेहा दरवाजे के पास खड़ी होती है, थोड़ी घबराई होती है। तभी प्रियंका मुस्कुराती हुए आगे बढ़ती है। नेहा, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम अपने पूरे परिवार को लेकर मेरे घर क्यों आई हो? मैं तो अपने भाई के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगने आई हूँ। नेहा ये सुनकर एकदम चौंक जाती है। उसकी नजर अपने आप नीचे झुक जाती है। तो खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। तो तय रहा, अब नेहा ही हमारे घर की बहू बनेगी। कुछ दिनों बाद राघव और नेहा की शादी हो जाती है। दरवाजे पर फूलों की मालाएं, आम के पत्ते और रंगोली सजी होती है। नेहा लाल साड़ी में सजी धजी हल्के गहनों के साथ दरवाजे पर खड़ी होती है। कमला देवी थाली में चावल और दीपक लेकर आगे बढ़ती है। आओ बहू, आज से ये घर तुम्हारा है। नेहा थाली में रखे चावल को हल्के से ठोकर मारती है, कलश को पैर से गिराती है और धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखती है। सब लोग ताली बजाते हैं। अरे घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो गया। वो झुककर सास ससुर के पैर छूती है। अगली सुबह घर के बड़े हॉल में मुंह दिखाई की रस्म होती है। नेहा हल्के नीले रंग की साड़ी में होती है, लेकिन वो एक नए माहौल में आकर थोड़ी चुप चुप रहती है। आसपास बैठी औरतें एक दूसरे से फुसफुसाकर बात करती हैं। बहू देखने में तो बहुत सुंदर है, और कितनी सादगी है। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती है। चेहरा देखो, एकदम शांत और भोला। कमला देवी नेहा के पास बैठ जाती है। बहुत संस्कारी और शांत है मेरी बहू। नेहा हल्का सा मुस्कुराती है। अगले दिन नेहा सादा लेकिन बहुत सुंदर स्वादिष्ट साड़ी में- है। अब हर त्योहार पर ऐसा खाने को मिलेगा और मजा आ जाएगा। नेहा हल्का सा मुस्कुराती है। अगले दिन नेहा चुपचाप खाना बना रही होती है। कढ़ाई में सब्जी चढ़ी होती है। रोटियां बेलते बेलते उसके कान बाहर की आवाजों पर टिक जाते हैं। बाहर से औरतों की तेज तेज बातें और बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही होती हैं। मालाएं ऊपर अच्छे से टांग देना, हवन कुंड यही रखेंगे। खाने का टेंट जरा बड़ा लगाना। नेहा चौंक कर खिड़की के पास चली जाती है। घर के बाहर सरस्वती पूजा की जोरदार तैयारी चल रही होती है। दरवाजे पर पीले फूलों की मालाएं लटक रही होती हैं। आंगन में खाने का टेंट लगाया जा रहा होता है। एक तरफ हवन के लिए लकड़ियां, घी और समीधा सजाई जा रही होती है। बच्चे इधर उधर भागते हुए पतंगे लेकर खेल रहे होते हैं। नेहा सब कुछ एकटक देखती रहती है। काश मैं भी ये त्योहार मना पाती। मेरा भी हमेशा से मन था कि मैं बहुत सुंदर ड्रेस पहनकर सरस्वती पूजा करूं, सुंदर कपड़े पहनकर पतंगबाजी करूं और सबकी पतंग काटूं और अपने परिवार के साथ अपना त्योहार बनाऊं। हम प्रसाद बांटे, घर में एक हवन हो।
वो गहरी सांस लेती है। उसी वक्त कमला देवी और प्रियंका किसी काम से रसोई में आ जाती हैं। नेहा उन्हें देख नहीं पाती, वो खिड़की की तरफ आंखें नीचे करके खाना बनाने लगी है। कमला देवी, प्रियंका और घर की कुछ औरतें रसोई में मौजूद होती हैं। बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, जो मन करे वही बनाना। जी मम्मी जी। वो काम में लग जाती है, सब्जी काटती है, रोटी बेलती है और किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती। बहू मायके में क्या बनाना आता था? जी थोड़ा बहुत सब आता था। घबराहट तो नहीं हो रही? नहीं जी। नेहा बस हाँ जी अच्छा मैं ही जवाब देती है, ज्यादा बातें नहीं करती किसी से। प्रियंका थोड़ी चिंता में सास के पास आती है। मम्मी, नेहा भाभी थोड़ी चुप है, आप उनकी बातों का बुरा मत मानना, ये अभी नई नई आई है। बेटा, मैं तो तुझसे बड़ी हूँ और ये सारी बातें अच्छे से समझती हूँ। एक लड़की का दूसरे घर में आना और इतने बड़े परिवार को अपनाना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे लगा कहीं आपको ऐसा न लगे कि ये कम बोलती है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तू इतना मत सोचा कर। नेहा खाना तैयार करके थाली सास के सामने रखती है। मम्मी जी, बन गया खाना। सब खाना खाते हैं। धीरे धीरे बेटा, बोलती रहती है। कमला और प्रियंका उसकी सारी बातें सुन लेती हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं और वहां बिना कुछ कहे प्रियंका के साथ रसोई से बाहर निकल जाती हैं। दोनों आकर गार्डन में बैठ जाती हैं। बेटा, तूने सुना नेहा ने क्या कहा? हाँ मम्मी, भाभी ने आज से पहले कभी सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी मनाई ही नहीं है। चलो बेटा, इस बार उन्हें यहाँ का त्योहार दिखा देते हैं। हाँ मम्मी, उनका ऐसा त्योहार बनाएंगे ना कि उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। मैं तो चाहती हूँ कि उसका त्योहार ऐसा ही बना रहे कि उसके चेहरे पर अलग ही खुशी आ जाए। अगले दिन प्रियंका नेहा का हाथ पकड़कर बाजार में घुमाती है। दुकानों में पीले, हरे और लाल रंग के कपड़े सजे होते हैं। हर तरफ बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की रौनक होती है। प्रियंका एक बहुत सुंदर लहंगा निकालकर नेहा को दिखाती है। भाभी, ये लहंगा आप सरस्वती पूजा में पहनना, और ये देखो। वो एक हल्का पीला सॉफ्ट कपड़े का सूट निकालती है। ये सूट बसंत पंचमी के लिए है, आप इसमें बहुत सुंदर लगोगी। नेहा आईने में खुद को देखती है। उसकी आंखों में पहली बार खुशी से चमक आ जाती है। थैंक यू सो मच प्रियंका।